के करके बड़े तफसीलता के साथ, बड़े विस्तार के साथ सभी प्रतिनिधियों ने अपने अपने विषय को रखा, अपने अपने सुझाव को रखा और बड़े ही संवेदनशील तरीके से रखा। अगर मोटा मोटी कहा जाए तो एक राजनीति से उठ करके एक अलग ही पायदान पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने विषय को रखा है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज के विषय को रखने के पश्चात माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने सभी के विषय को नोट बनाया था। माननीय गृह मंत्री जी ने बड़े ही संवेदनशीलता के साथ उन्होंने अपने विषय को रखा। दो तीन इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो हमारी विपक्षी पार्टी रही हो, चाहे वो हमारी एनडीए की पार्टी रही हो, एक मत में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने माना कि एक अनप्रेसिडेंटेड मूव भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 3 दिन और 3 रात मणिपुर में रुकने का रहा था। इस कदम के कारण कहीं न कहीं मणिपुर में एक सकारात्मकता की भाव आई और मणिपुर आगे बढ़ा। माननीय अमित शाह जी ने भी अपने वक्तव्य में बड़े स्पष्टता के साथ कहा कि मई 3 जब से ये वारदात शुरू हुई तब से अब तक कोई भी ऐसा दिन नहीं गया है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी बात नहीं हुई हो और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विषय को समझा नहीं हो या विषय पे निर्देशना ना दी हो। उनके निर्देश पर ही शांति बहाली की पूरी कोशिश हो रही है और लगभग आज 12-15 दिन हो चुके हैं। लगभग 13 जून से ये हमारे लिए खुशखबरी है कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी जान नहीं गंवाई है और ये कोशिश जारी है कि आगे इसी प्रकार शांति बनी रहे। जो छुटपुट घटनाएं अभी हो रही हैं उसको किस प्रकार काबू किया जा सके, आगजनी की घटना इत्यादि, उस पर भी तफसीलता के साथ गृह मंत्री जी ने अपने विषय को रखा है। गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि जहां तक मणिपुर का सवाल है, मणिपुर एक बॉर्डरिंग स्टेट होने के कारण जो इन्फिल्ट्रेशन का मसला म्यांमार से है, इसको ध्यान में रखते हुए बड़े ही संवेदनशीलता के साथ भारत सरकार ने 10 किलोमीटर का फेंसिंग, जो बहुत ही हाइपर सेंसिटिव जोन है, उसका फेंसिंग पूरा किया है। 80 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है बॉर्डर का जिस पर अभी टेंडर हो चुका है फेंसिंग के लिए और बाकी स्थानों पर सर्वे चल रहा है फेंसिंग के लिए। और इतना ही नहीं, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था म्यांमार से, वहाँ के रिवॉल्यूशन के कारण आप लोग परिचित हैं, बायोमेट्रिक्स लेकर उन लोगों को नेगेटिव सूची में डालने का काम भी बखूबी होम मिनिस्टर साहब के आदेश के पश्चात मणिपुर की सरकार और मिजोरम की सरकार कर रही थी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में जो सरकारें चल रही हैं, उसके कारण चाहे ब्रू समझौता त्रिपुरा में हो, चाहे दिमासा आदिवासी समझौता, कार्बी आंगलों का समझौता, बोडो समझौता, अब तक लगभग 8,900 ऐसे हथियारी ग्रुप है जिन्होंने अपना हथियार डाला है और वो मेन स्ट्रीम में आए हैं। मोस्ट ऑफ देम आर यूथ। मेजॉरिटी लोग जिन्होंने हथियार डाला है वो युवक है। तो एक प्रयास, सफल प्रयास भारत सरकार का हथियारी ग्रुपों का कंट्रोल करना इसमें रहा है और आगे भी इस प्रकार का कंट्रोल चलता रहेगा। माननीय अमित शाह जी ने जो भी कदम भारत सरकार ने मणिपुर में शांति बहाली के लिए उठाया, उनके दौरे के समान सारे सीएसओ ग्रुप से उनकी मुलाकात, उसका जो आउटकम रहा, जो 51 लोगों की एक पीस कमेटी बनी है उसके विषय में, जुडिशियल कमेटी जो बनी है उसके विषय में, इन सभी विषयों में बड़े तफसीलता के साथ उन्होंने बताया। और 2014 के पश्चात जब से हमारी सरकार बनी है, वर्ष 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने से पश्चात मणिपुर सहित जो पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति का भी उन्होंने उल्लेख किया, क्योंकि कई विषय लीगेसी के विषय हैं। उसमें उन्होंने मणिपुर में वर्ष 2005 से 13 के बीच जो विद्रोह संबंधी 4,434 घटनाएं हुई थी, उनकी तुलना में वर्ष 2014 से 22 के अवधि में 1506 विद्रोह की घटनाएं हुई हैं। और ये इसलिए हुआ है, ये शांति इसलिए हुई है क्योंकि काम किया गया है। और जो पुरानी 4 बड़ी मणिपुर में एथनिक वायलेंस इससे पहले भी हुए थे, उनसे भी जो 93 से शुरू होकर आगे चले हैं, उनसे भी शिक्षा लेकर उस समय की सरकारों ने क्या काम किया था, किस प्रकार से फॉल्ट लाइन क्या रही थी, इन सब को समझ करके आगे बढ़ने की बात आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। देखिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने सुझाव रखे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने अंत में अपने संबोधन में कहा कि ये सारे सुझावों को उन्होंने नोट किया है। सभी कंसर्न्ड अधिकारियों के साथ बातचीत के पश्चात जो ग्रहणीय होंगे अवश्य उस पर काम किया जाएगा। कितने पार्टी शामिल हुए थे इस बैठक में? लगभग 30 से अधिक पार्टियां शामिल हुई थी इसमें। सर, चीफ मिनिस्टर की तरफ से क्या कहा?
नहीं, ये चीफ मिनिस्टर्स की बैठक नहीं थी, ये पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्षों की बैठक थी, जहां अध्यक्ष नहीं आ पाए उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे। सर एक बात और है इसमें कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मणिपुर का इशू उठा रही थी, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो या दूसरी हो, लेकिन आज इस ऑल पार्टी मीटिंग में देखा गया कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व था वो इस ऑल पार्टी मीटिंग से गया था, उन्होंने अपने अपने नुमाइंदे भेजे। तो आपको लगता है कि विपक्ष जो है सिर्फ मुद्दा उठा रहा है, जब सरकार एक्शन में आने को होती है तो वहां से बचती है? देखिए, मेरा मानना है कि आज बड़े ही सकारात्मक माहौल में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने विषय को रखा है। ऐसे में कक्ष से बाहर आकर मैं नकारात्मक बात करूं, ये उचित नहीं होगा।